धुलाई का मजा और तगड़ा होगा। दोबारा ये गेम मौका देती है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर जीतेंगे तो डॉक्टर साहब हैं। सर चेस में आपको कोई हरा पाया भला? पर मुकाबला किससे है डॉक्टर साहब? पता है ना आपको, ये मोहरे इसी तरह से बातें करती हैं, अगली चाल बता देती हैं। अरे सर, डॉक्टर साहब के मोहरे तो इशारों इशारों में बातें करते हैं। चलना भाई, फिर कितना टाइम हो गया है। चेस का गेम है ये। अरे नींद आ रही है मुझे तेरा गेम देखकर। अरे यार, नहीं, देखते हैं किसका जादू चलता है आज। वैसे दोनों मास्टर हैं शतरंज के। वैसे जीते कोई भी, हमें तो पार्टी से मतलब है। तो आज हारने वाला जो है वो पार्टी देगा, है ना? डॉक्टर साहब आप तैयार हैं? पार्टी तो आप ही को देनी है। एक मिनट। अरे सर एक सेकंड सर, आप डिस्टर्ब मत कीजिए सर, आप फोकस कीजिए। ये शह शह मत। क्या बोले यार, इन बच्चों के साथ खेलना मुझे बोर हो जाता है। बच्चा, शतरंज मैंने सिखाया तुझे। चलो चलो चल चलो। सर पार्टी 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 आप देंगे ना सर? एक मिनट, पार्टी की बहुत जल्दी हो रही है तुम्हें। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बरसों से देख रहे हैं हम लोग, एसीपी सर की आखिरी चाल जो होती है ना, कमाल की होती है। मात। एक मिनट, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, इतने आसानी से मार दिया सर ने, बड़ी बड़ी बात है। कौन सा रेस्टोरेंट बुक करूं? अरे रुको यार, अरे कर लो कर लो। गेम खत्म नहीं हुआ। हेलो, हाँ हो, ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं सर। हाँ, लगता है यहाँ की ये बिसात यहीं बिछी रह जाएगी। क्यों? किसी और ने हमारे लिए एक बिसात कहीं और बिछा दी है। सचिन का फोन था, कल रात एक खून हुआ है। हाँ सचिन, डेड बॉडी किधर है? बॉडी ऊपर से सर को ले जाइए। हाँ पूर्वी। विक्टिम का नाम सूर्या है और ये एक बहुत ही पॉपुलर नॉवल राइटर है और इसकी सारी की सारी नॉवेल्स बेस्ट सेलर्स थी सर। प्यार का इम्तिहान और बेवफा हम और बेवफा तुम का राइटर? हाँ सर। अरे रोमांटिक नावल कब से पढ़ने लगे? तबीयत तो ठीक है ना? अरे यार, वैसे भी हम लोग दिन रात मुर्दों से घिरे रहते हैं। ये रोमांटिक नॉवल पढ़ने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है। हाँ। और राइटर भी अच्छा है। सचिन, हुआ क्या था यहाँ पे? सर इस लड़की को देख रहे हैं, इसका नाम है स्तुति। ये सूर्या की मंगेतर है और ये और सूर्या हर रोज सुबह वॉक के लिए जाते थे। लेकिन आज जैसे ही ये वॉक के लिए आई उसे लेने के लिए, तो ऊपर स्टडी रूम में जाके देखा तो उसकी लाश पड़ी थी। चलो देखते हैं। स्तुति, आप घर के अंदर कैसे आई? आपके पास इस घर की चाबी है? नो सर, दरवाजा खुला था तो मैं सीधा अंदर आ गई। रोज सुबह मैं यहाँ आती हूँ और फिर हम साथ में जॉगिंग के लिए जाते थे। आखिरी बार सूर्या से आप कब मिली थी? कल रात को हम डिनर पर मिले थे। फिर सूर्या ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। ही सेड उनको अगले नॉवेल के लिए काम करना है। उनको मोस्टली रात को अकेले रहना पसंद था। राइटिंग भी उनकी रात को ही होती थी। यही रूटीन था उनका। पता नहीं कैसे। चलो चल के देखते हैं डॉक्टर सालुंके को क्या पता चला। आप यहीं रुकिए, अभी मिलते हैं आपसे, ठीक है? हाँ डॉक्टर साहब, कुछ बताया बॉडी ने? बॉस, इसकी मौत को 8 से 10 घंटे हो गए। 8-10 घंटे? सुबह ये इसकी मंगेतर आई थी, तो मतलब रात में कोई आया और
लेकिन कोई फोर्स एंट्री का साइन भी नहीं और ना ही घर की किसी कीमती चीज को कोई नुकसान पहुंचाया गया। एक बात तो है, यहाँ पर कोई हाथापाई नहीं हुई लगती है। डॉक्टर साहब ये चेयर गिरी हुई है। ये चेयर गिरी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये चेयर पे बैठा होगा और किसी वजह से ये चेयर से नीचे गिरा तब मरा, लेकिन इसके शरीर पर कोई इंजरी का निशान नहीं है। मौत की वजह नेचुरल लगती है या फिर भैया ये तो नहीं बता सकता, लेकिन एक बात पक्की है, इसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई है। इसकी आर्टरी में किसी किस्म की कोई बल्जिंग नहीं है, नो साइन ऑफ एनोरिज्म। एनोरिज्म में दरअसल हार्ट की आर्टरीज बुरी तरह से फूल जाती हैं, बलून की तरह से, जिनके फटने का डर होता है, लेकिन यहां पर ऐसा कोई साइन नहीं है। लेकिन एक बात है, इसके चेहरे के कुछ खास एक्सप्रेशन है, कुछ खास कहता है इसका चेहरा। मरे हुए आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन अलग कहते हैं, कुछ समझा नहीं मैं। मतलब ये कि मरते वक्त इसे बहुत जबरदस्त दर्द हुआ होगा, सीवियर पेन। डॉक्टर साहब मरते वक्त तो पेन हुआ ही होगा ना। नहीं अभिजीत, वो बात नहीं है। दरअसल ये कुछ डिफरेंट है, समथिंग वेरी स्ट्रेंज। सर पॉइजनिंग की है ऐसा लगता है? नहीं, ये तो ऑटोप्सी के बाद ही पता लग सकता है। कुछ जलने की स्मेल है ना? हाँ, जलने की स्मेल तो आ रही है। पेपर जलाया गया है। 7 दिनों में 3 लाशें मिली है। ये क्या चक्कर है? ये कोई कहानी है क्या, कोई स्क्रिप्ट? इसमें लिखा है 7 दिनों में 3 लाशें मिली है, किसी पर भी कोई चोट का निशान नहीं है, ना ही कोई स्ट्रगल का निशान है। मौत हार्ट अटैक से हुई है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब ये सूर्या, ये तो रोमांटिक नॉवेलिस्ट था, इसे मर्डर मिस्ट्री में कब से इंटरेस्ट होने लगा? 7 दिन में 3 लाशें। कहीं इस कहानी के हिसाब से पहली लाश ये है और 2 और मिलना बाकी है। ये कहते हैं ना कि कहानियां सच हो जाती हैं और कुछ सच कहानियां। एक काम करो, इसकी बॉडी को फॉरेंसिक लैब में पहुंचाओ। ठीक है, तब तक स्तुति से बात करते हैं, वही बता सकती है कि सूर्या किस नॉवल पे काम कर रहा था। सूर्य कुमार की डायरी चेक करो से। स्तुति, क्या सूर्या कोई मर्डर मिस्ट्री लिख रहा था? उसने आपको अपने नॉवेल के बारे में कुछ बताया? नहीं तो बस इतना ही कहा था कल रात को कि अगले नॉवेल के लिए काम करना है। बाकी सर वो अपने नॉवेल के बारे में किसी से कुछ बात नहीं करते थे। नहीं, यहाँ हमें कुछ पेपर्स मिले हैं जिससे ऐसा लगता है कि रोमांटिक नहीं, मर्डर मिस्ट्री टाइप्स कुछ लिख रहा था। सर ये सब तो उनके एडिटर को ही पता होगा। He was very secretive about his work. ये सब बातें वो सिर्फ उनके साथ ही डिस्कस करते थे। नाम क्या उनके एडिटर का? नाम उनका रस्तोगी। हाँ, रस्तोगी नाम है उनका। वैसे सर सूर्या की राइटिंग्स तो उसके लैपटॉप में भी सेव्ड है। मैंने आज तक कभी कुछ चेक नहीं किया, पर नहीं, लैपटॉप तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आपको पासवर्ड मालूम है क्या? नो सर, स्टडी में वो अक्सर अकेले ही रहते थे। अच्छा, ठीक है, आप अपना नंबर और एड्रेस दे दीजिए। ओके सर। अभिजीत राइटर आदमी है, इसके लैपटॉप में कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। अपने साइबर एक्सपर्ट से अनलॉक करके देखते हैं। और साथ ही साथ सूर्या के जो पब्लिशर और एडिटर्स हैं उनसे भी पूछताछ करते हैं कि सूर्या कल रात डिनर के बाद सीधा घर पे आया था और उसके बाद आज सुबह उसकी मंगेतर, यानी इस बीच पे यहाँ पे कोई आया था, पर कौन? पूर्वी, सीसीटीवी फुटेज चेक करो और स्तुति ने जो बयान दिया है उसे भी वेरीफाई करो। और सचिन, ये जो बुक्स हमें मिले हैं ऊपर, उसे भी ध्यान से देखो।
राइटर्स के लाइफ में भी बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। इस राइटर की जिंदगी की किताब में जितने पन्ने हैं सबको खोल कर देखना होगा। किसी न किसी पन्ने पर उस आदमी का भी जिक्र होगा जिसने उसका खून किया है। पूर्वी, स्तुति ने जो एलिबाई दिया था कि वो घर पर ही थी, क्या सही है? हाँ सर, वो अपने घर पे ही थी अपनी फैमिली के साथ। उसकी सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है। वो सुबह ही अपने घर से निकली है। ओके। सर। हाँ सचिन। सर, पब्लिशर का कहना है कि सूर्या की आने वाली नई नॉवेल के बारे में उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि सूर्या अपनी कहानियां किसी को भी रिवील नहीं करता था। सर, कैसी कहानी थी, रोमांटिक या मिस्टीरियस? सर, पब्लिशर का कॉन्ट्रैक्ट एक रोमांटिक नॉवेल के लिए था। मैं बेवफा तू बेवफा है सर, जिसका सीक्वल बन रहा था, और पब्लिशर ने ऑलरेडी उसको एडवांस में पेमेंट भी कर दी थी। लेकिन सूर्या 2 बार डेडलाइन मिस कर गया, इसलिए पब्लिशर ने कहा कि अगर डेडलाइन आपकी बार मिस होती तो वो पैसे भी वापस ले लेगा और कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देगा। ये सूर्या की हर बात सीक्रेट थी। लगता तो ऐसा ही है सर, लेकिन उसका जो लैपटॉप था उसका पासवर्ड हमारी साइबर टीम ने क्रैक कर लिया सर। तो कुछ मिला उसमें से? सर, बहुत सारी फाइलें उसमें से मिटाने की कोशिश की गई है। जैसे वो कागज मिले थे जले हुए, बिल्कुल वैसे ही बहुत सारी फाइलें डिलीट की गई हैं सर। किस तरह की फाइलें डिलीट की थी? सर, ऐसा लगता है जैसे वो क्राइम पे रिसर्च कर रहा था, और खास तौर पे उसकी दिलचस्पी 10 साल पहले एक ट्रिपल मर्डर केस में थी, जो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। 10 साल पहले की कहानी, वो 7 दिन 3 लाशें, वो? हाँ सर, वही। थाने के आसपास 3 लाशें मिली थी 1 हफ्ते के अंदर। एक 30 साल का बस कंडक्टर था, उसकी लाश बस में मिली थी, और एक कॉलेज स्टूडेंट था, उसकी लाश पब्लिक पार्क में मिली थी, और एक दुकानदार था किराने का, उसकी लाश उसके घर में ही थी। लेकिन इन तीनों केसेस में एक बहुत अजीब सिमिलरिटी थी सर। इनकी बॉडी के ऊपर कोई इंजरी के निशान नहीं, कोई खास ट्रॉमा नहीं, लेकिन जब ऑटोप्सी हुई तो बड़ी अजीब सी बात पता चली, वेरी शॉकिंग। क्या? सर, उनके ऑर्गन जो थे वो अंदर ही एक्सप्लोड हो गए थे। सर, ये देखिए 10 साल पहले के वो सारे आर्टिकल्स, ये देखिए सर। देखने में ऐसा कुछ खास नहीं लगता, लेकिन अंदर से ऑर्गन्स पूरी तरह डैमेज हो गए थे। और सर, जिसने पोस्टमार्टम किया था इस केस का, उसे भी कुछ नहीं मिला, और ना ही इस केस में कोई कनेक्शन मिला उसे, और पुलिस को भी कोई लीड नहीं मिली सर। उसके बाद से ये केस बंद कर दिया गया, और तब से अनसॉल्व्ड है। तो अब ये 10 साल पुरानी अनसुलझी पहेली अब हम सुलझाएंगे। हाँ सारंगे। अरे आइए बॉस, आप ही का तो इंतजार कर रहा था। तो बॉडी की सब राज खोल दी? ऐसी कौन सी बॉडी है जो सालुके के सामने राज न खोले? लेकिन हाँ, एक बात है, आप लोग चौंक जाओगे जान करके कि इसकी मौत आखिर हुई कैसे। यार, इंटरनल ऑर्गन्स फटने की वजह से इसकी मौत होगी, बराबर है ना? पेट और फेफड़े फटने की वजह से इसकी मौत होगी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मैं जा रहा हूँ, मेरी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। आप हो ना? नहीं, थोड़ी देर के लिए रुक जा। मेरा मतलब है ये केस होने तक। ये केस सिर्फ? हाँ, बाद में चला जा। मतलब बाद में? अबे यार, साउंड के तेरे बगैर काम चलेगा क्या हमारा? ये बात है, बहुत जल्दी चढ़ जाता है तू यार। देख, ये एक राइटर है, नॉवेलिस्ट है। अब 10 साल पहले हुए 3 खून पर ये रिसर्च कर रहा था। हालांकि उन 3 खून जो हुए हैं उसमें जो मौतें हुई हैं वो इंटरनल ऑर्गन फटने की वजह से ही हुई है। और दुख की बात ये है कि ये बेचारा राइटर जो इन 3 खून पर रिसर्च कर रहा था, उसकी भी मौत वैसे ही हुई, इंटरनल ऑर्गन फटने की वजह से। अब क्यों, कैसे, ये पता नहीं, पर बात ये है कि 4 लाशें हैं और मोडस ऑपरेंडी एक ही। तो देख ले, मतलब मेरा मतलब है, तेरी इज्जत का सवाल है। अगर तू कुछ... मतलब क्या इज्जत का सवाल? मतलब चैलेंज है, कर सकेगा? अरे 1 मिनट, मुझ पर डाउट मत करो, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। अबे यार, चेस में तो 1 मिनट, चेस में आ रहा नहीं हूँ। चेस में नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा। चेस का गेम वहीं की वहीं है अभी तक। तूने दल बदल लिया? दल नहीं बदला है, ये शुरू से मेरे साथ थी। अच्छा चल, बता जरूर। आओ बताता हूँ हाँ, क्या हाँ, खोजा है मैंने। आओ, ये इस राइटर के इंटरनल ऑर्गन्स का स्कैन है। मैग्नीफाइंग करके पता लगता है कि ये फ्रॉस्ट फिशर्स हैं, लेकिन हाइपोथर्मिया नहीं है, जिसकी वजह से इंसान की बॉडी का टेम्परेचर धीरे 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 कम होता जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और इसके ऑर्गन्स के टिश्यूज को मैंने अच्छी तरह से माइक्रोस्कोप में चेक किया है। वो टिश्यूज एकदम फ्रीज हो गए। फ्लैश फ्रीजिंग कहते हैं इसे। बस मुझे लगता है इसने कोई क्रायोजेनिक केमिकल इनहेल किया है,
जिसकी वजह से इसकी बॉडी का टेम्परेचर अचानक गिर गया और इसकी मौत हो गई। और बॉस, इसकी बॉडी मिली हमें 10 घंटे के बाद और तब तक इसके सारे ऑर्गन्स थौ हो गए, मुलायम हो गए और इसे ये क्रायोजेनिक केमिकल किसी मास्क या नोजल के थ्रू दिया गया। कौन सा क्रायोजन था? बॉस, ये है लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन? लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग टेम्परेचर तो बिल्कुल लो होता है यार। हाँ, बिल्कुल, -196 डिग्री। अब सोचो, इसने लिक्विड नाइट्रोजन इनहेल किया और इसकी बॉडी के सारे ऑर्गन एकदम फ्रीज हो और फिर खूनी ने कोई सीपीआर जैसी टेक्निक इस्तेमाल की जिससे इसकी छाती पर जबरदस्त प्रेशर पड़ा। अंदर जो ऑर्गन्स फ्रीज थे एकदम कांच के टुकड़ों की तरह टूट गए। इसकी बॉडी को देखकर के पता भी नहीं चलता है कि इसके शरीर के अंदर इतना जबरदस्त भूचाल आया होगा। तू कमाल है सरणखे यार, कमाल है। खूनी का गेम ही पलट दिया तुमने। सर 10 साल पहले वो 3 केसेस और अब ये केस, और ये चारों केसेस में मोडस ऑपरेंडी वही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सीरियल किलर जो है वो फिर से एक्टिवेट हो गया? या ये भी हो सकता है कि खूनी को पता चल गया था कि ये सूर्या उन 3 केसेस पे काम कर रहा था और शायद उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इसका मुंह बंद करने के लिए इसे भी मार दी। पर ये लिक्विड नाइट्रोजन इसको मिला कहाँ से होगा सर? अभिजीत, लिक्विड नाइट्रोजन बैन तो है नहीं, ये तो कहीं भी मिल सकता है, किसी इंडस्ट्री में, किसी स्कूल में, मेडिकल कॉलेज में, किसी होटल में, कहीं भी। ये सूर्या के घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरास चेक किए? कोई उसे मिलने वगैरह आया था? सर सीसीटीवी फुटेज में तो कुछ भी नहीं मिला। हाँ, सूर्या की बॉडी पर तो कोई हाथापाई के निशान नहीं। तो अगर कोई आया भी होगा तो जान पहचान का ही होगा, कोई अजनबी तो नहीं। और फिर ये आया कहां से, कब आया, क्यों आया, क्या वजह हो सकती है, क्या मोटिव हो सकता है? तो जरूर इस खूनी का मोटिव सूर्या को मारने का ही था, क्योंकि सूर्या वो 10 साल पहले हुए तीनों मर्डर्स की केस सॉल्व करने वाला था, और फिर वो खूनी है कौन? वो खूनी? उसका अतीत सामने लाना ही पड़ेगा और उसके लिए जो 10 साल पहले हुए खून के विक्टिम्स जो है उनकी फैमिलीज को मिलना पड़ेगा। 10 साल हो गया है, पर आज भी वो दिन आंखों के सामने से हटता ही नहीं है। मेरा भाई मनोज कितना मिलनसार था, रोज रात को खाना खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ गार्डन चला जाता था, टाइम पास करता था। वो कोई तो गेम खेलते थे, क्या नाम था, बैटल किंग्स, बस वही बात थी जिससे हम उसे रोक नहीं पाए। अच्छा, आपके भाई के दोस्त कैसे थे? मेरा मतलब है नशे की लत, जुए की आदत? नहीं, सब दोस्त अच्छे घरों से थे। मैं रोज रात को उसको डांटती थी, कितना लेट मत आ घर, मैं दरवाजा खोलती थी, पर वो हंस के बातें टाल देता था। पर उस दिन मेरी आंख लग गई, वो घर ही नहीं आया। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि सब एक दूसरे से पूछ रहे कि मनोज कहाँ है। हमें बहुत फिक्र हो रही थी, तो बाहर जाके मैं अपने भाई को ढूंढने लग गई। पहले हमने उसके दोस्तों से पूछा और जब हम गार्डन में गए तो हमने देखा कि वो मरा पड़ा था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई लड़की वड़की का चक्कर? नहीं, सब उसके दोस्त थे, कोई लड़की वड़की का भी चक्कर नहीं था और आस पड़ोस में भी कोई दुश्मनी नहीं थी। जब भी उसकी याद आती है तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ। आप जरा ये फोटो देखिए, इन दोनों को जानती हैं आप? कहीं देखा हो या आपके भाई के साथ इनका कोई कनेक्शन रहा हो? नहीं, ये कौन है? मैंने पहली बार देख रही हूँ। क्या हुआ इनके साथ? कहीं इनके साथ भी तो हादसा? 10 साल गुजर गए साहब, मैं आज तक कोसती है खुद को, क्यों उनको अकेले छोड़कर गई। अच्छा, जब ये हादसा हुआ कहाँ गई, कहाँ थी आप? शादी थी साहब, मौसी के बेटे की। उनको ये दुकान बंद करके जाना नहीं था,
तो मेरे को बोले तू ही जा क्या। शादी से जब वापस आई ना साहब तो मैंने इनको ये बस स्टॉप पे बहुत ढूंढा, लेकिन साहब ये आए ही नहीं। हमेशा आते थे साहब, लेकिन उसी दिन नहीं आए। फिर मैं घर चली गई। जब घर आके देखा ना साहब तो वो ऐसे ऐसे जमीन पे पड़े हुए थे साहब। पूरे 2 दिन से वैसे ही पड़े थे। ये पुलिस ने बताया साहब मेरे को। और वो 2 दिन में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मेरे को कुछ मालूम नहीं साहब। किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? क्या मैडम, हम लोग से किसी का क्या दुश्मनी, हमारे पास है ही क्या। लेकिन मैडम घर का कोई है जिस पर मेरे को पूरा शक है। मेरा जेठ साहब जब ससुर जी गुजरे ना तो ये दुकान उनके नाम पे करके गए थे। तो जेठ को और जेठानी को इस बात से बहुत गुस्सा आया था। ये बात मैंने पुलिस को भी बताई थी, लेकिन साहब कुछ हुआ नहीं। गरीब की बात कौन सुनता है साहब। मैडम आप पता करो मैडम। मेरे पति को मेरे जेठ नहीं मारा होगा। तुम चिंता मत करो, हम इस केस की तह तक जाएंगे। जरा ये फोटो देखिए, इन 2 लोगों को जानती हैं? देखा है यहाँ पर? हो सकता है यहाँ मिलने आए हो घर पे या दुकान पर। नहीं साहब, ये लोग कौन है मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो पहली बार देख रही हूँ। लोग को मैं नहीं जानती। सर ये देखिए, बस कंडक्टर की केस फाइल। रात में बस में सोया और सुबह लाश मिली। कोई विटनेस नहीं सर, इसका कोई घर नहीं था यहाँ पर, ये बस में ही सोता था। और सुबह जब ड्राइवर जगाने के लिए आया तो पता लगा रात में ही मर चुका था ये। और इसका उन दोनों विक्टिम के साथ कोई कनेक्शन भी नहीं था, वरना ही इसकी बस उनके रूट में जाती थी। इसकी फैमिली भंडारधारा में रहती थी। जब इसका खून हुआ तो पुलिस ने पूछताछ की, उनको कोई क्लू ही नहीं है। सर 3 खून हुए हैं, 3 बॉडीज मिले मोडस ऑपरेंडी से, पर तीनों का आपस में कोई लिंक नहीं। 10 साल बाद भी केसेस इस तरह से अनसॉल्व्ड है। नहीं बोली, सीआईडी इस तरह से कभी हार नहीं मान सकती। मुझे लगता है कि ये केस हमारे सामने सिर्फ इसीलिए आया ताकि इन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढ सकें। कॉलेज स्टूडेंट मनोज की बहन का कहना है कि वो कंडक्टर श्याम और शॉपकीपर गगन दोनों को नहीं जानती, और गगन की वाइफ उसको शक है अपने जेठ पर। मेरे पति को मेरे जेठ नहीं मारा होगा। मगर हमने वहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन से पता किया, वहाँ से ये पता चला कि जिस रात गगन का खून हुआ था उस रात उसका भाई शहर से बाहर था, और अब तो उसकी भी मौत हो गई है। और वैसे भी एक किराए के दुकान वाले का भाई अपने भाई का खून करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करे, ये बात नॉट बिलीवेबल। सर कोई कनेक्शन नहीं, कोई मोटिव नहीं, पर मोडस ऑपरेंडी सेम है। सर ऐसा हो सकता है कि किलर ने रैंडमली इन तीनों को पिकअप कर लिया और मार डाला, क्योंकि सीरियल किलर्स अक्सर ऐसे ही करते हैं। इनका विक्टिम से कोई लेना देना नहीं होता। यूं ही बेवजह मुश्किल है। 7 दिन में 3 खून, और खून करने का तरीका एक, और तरीका भी कैसा है। ऐसा नहीं कि चाकू उठाया, घोंप दिया और भाग गए। 3 लोगों को इतनी सफाई से और इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मारना, ये रैंडम नहीं हो सकता बॉस। यार जिस तरह से ये खून हुए हैं उसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की जरूरत थी। मतलब खूनी को अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए वक्त चाहिए था, और उसे मालूम होना चाहिए था कि अपने शिकार पे कब हमला करना चाहिए। हाँ सर, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि खूनी ये अच्छी तरह से जानता था कि उसका शिकार उसे किस वक्त कब कहाँ अकेला मिलेगा, जहाँ उसे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। हाँ, और ना ही होगा कोई गवाह। राइट। और इस केस में भी वो कॉलेज स्टूडेंट मनोज हर रात पार्क में जाता था और देर रात घर वापस लौटता था 2-3 बजे। वो ये जानता था, वो ये भी जानता था कि किराने वाले की बीवी गांव गई हुई थी और वो घर में अकेला था, और वो कंडक्टर हर रात बस में सोता था। इस शहर में रहता है पर उसने किराए का कमरा तक नहीं लिया था, और उस रात भी वो बस में अकेला ही है, ये बात खूनी जानता था। वही तो, ये सब यूं ही तो नहीं हो सकता। कोई ना कोई मोटिव था, सब कुछ प्लान था।
हमें इन तीनों केसेस के तह तक जाना होगा। एक काम करते हैं, उनके कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस, सीसीटीवी सब कुछ खंगालते हैं, और उनकी सोशल मीडिया पोस्ट होगी पुरानी, उनको भी बाहर निकालना है। कहीं ना कोई कड़ी तो होगी जो इन तीनों केसेस को आपस में जोड़ती है। ये शॉपकीपर का ईमेल अकाउंट तो सिर्फ नाम का ही, ये स्टूडेंट का अकाउंट, ये पूरा का पूरा गेम से रिलेटेड है। याद कीजिए शिंदे साहब, कोई भी छोटी सी बात जो इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सके। नहीं साहब, 10 साल पहले हम लोग बहुत माथापच्ची किए थे, लेकिन कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगा। अब तक तो मैं काफी होपफुल था, लेकिन अब लगता है कि डोंट गिव अप सचिन, हो सकता है हम लोग काफी करीब हों उस कड़ी के। हो सकता है कि राज अब खुलने वाला है। रात भर लगे रहे पर कुछ हाथ नहीं लगा। नहीं सर, इधर भी कुछ हाथ नहीं लगा सर। सर, एक कड़ी मिली है सर, जो इन तीनों को जोड़ती है। क्या है? ये देखिए सर, इनके फेसग्राम अकाउंट्स, इन तीनों के फेसग्राम अकाउंट्स, तीनों एक्टिव थे। मैंने तीनों के प्रोफाइल्स चेक किए। ये लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। फिर इनकी सारी पोस्ट चेक की, किन किन पोस्ट पे इन्होंने लाइक किया, कमेंट किया है, वो चेक किया। एक रील मिली है सर, जिसमें इन तीनों ने कमेंट्स किए। सर, एक 5 साल की बच्ची डांस कर रही है और इस तरह के कमेंट्स, कोई इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? किसी को नीचा दिखाना, उसकी हिम्मत तोड़ देना। ये लोग सोचते भी नहीं कि बच्चों पर उसका क्या असर होगा। वो लोग अपने आप में बंद हो सकते हैं, टूट सकते हैं। बहुत जहरीली सोच है। जिसने भी ये कमेंट्स पढ़े होंगे, उसने इन तीनों को माफ नहीं किया होगा, उन्हें याद रखा होगा और बदला लिया। तो अब हमें ये पता लगाना है कि ये बच्ची कौन है और किसने ये रील पोस्ट की है। क्या ये बच्ची का इतना करीबी है कि सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट के लिए किसी की जान ले ले? सर, वो जो रील है जिस पर उन तीनों ने गंदे कमेंट्स किए थे, वो लड़की के फादर ने पोस्ट की थी। ओ, कुछ पता चला उसका? काम क्या करता है, कहाँ रहता है? सर, तरुण नाम है उनका, एक पेट्रोकेमिकल्स कंपनी में केमिकल इंजीनियर। केमिकल इंजीनियर? सर, मतलब लिक्विड नाइट्रोजन जैसे क्रायोजेनिक मटेरियल को हासिल करना उनके लिए तो बेहद आसान होगा। चलो चल के मिलते हैं इस केमिकल इंजीनियर से, शायद हमारे सारे सवालों का जवाब वहीं से मिल जाए। आप लोग कौन? हम सीआईडी से। सीआईडी? आपके हस्बैंड है घर पे? जी, तरुण वॉशरूम में है। आप लोग आइए ना, आइए। तरुण, सीआईडी वाले आए हैं तुम्हें मिलने। ओह माय गॉड, सीआईडी! अब दया सर हो ना, और आप पूर्वी मैम, मैं प्लीज आप लोगों के साथ एक सेल्फी ले लूं। मेरी ना एक सीक्रेट विश है कि बड़े होकर मुझे भी सीआईडी बनना है। अरे वाह, जरूर लाओ, मैं हेल्प करता हूँ सेल्फी लेने में। प्रॉमिस करना कि बड़े होके तुम पूर्वी जैसे ऑफिसर बनोगे। सबकी रक्षा करोगे, ओके? स्माइल। हाँ, थैंक यू। ओके। तरुण आ रहे हैं, आप लोग बैठिए ना, चाय कॉफी कुछ लाऊं? नहीं, कुछ नहीं, थैंक मुझे यू।
समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग ऐसे अचानक कैसे आ गए। नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, रूटीन इंक्वायरी है। आप जरा ये फोटो देखिए, क्या आप इन्हें जानती हैं? इन तीनों को कहीं देखा हो? नहीं सर, मैंने इन लोगों को कभी नहीं देखा। अच्छा, ये देखिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। ये वीडियो आपकी बेटी की है और उस पर ये कमेंट्स आए थे। गुस्सा तो बहुत आया होगा आपको। नहीं, अक्सर माँ बाप अपने बच्चों की वीडियो इस उम्मीद से पोस्ट करते हैं कि लोग उनकी तारीफ करेंगे, पर सर ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म में तो ये सब चलता रहता है। किस किस की फिक्र करेंगे और ये सब सोचते रहेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये सब नहीं सोचती और मैंने अपनी बेटी को भी सिखाया है कि पॉजिटिव पे फोकस करो और लोगों की परवाह मत करो, वरना जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। वैसे सर ये तो बहुत पुरानी बात है, तो आप लोग अभी क्यों आए हैं पूछताछ करने? ये जो भद्दे कमेंट्स हैं वो इन 3 लोगों ने पोस्ट किए थे, जिनकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। इनकी मौत 10 साल पहले हो गई थी। कमेंट पोस्ट करने के 1 हफ्ते के अंदर इन तीनों का खून हुआ। क्या खून? इसका मतलब है कि आप लोग यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि आप लोगों को तरुण पे शक है? आप मेरे पति पे शक कर रहे हैं? आपको एक बात बता दूं, तरुण बहुत सिंपल आदमी है, वो ये सब कभी नहीं कर सकता। अरे उसने कभी किसी पे हाथ भी नहीं उठाया है। हमने कब कहा कि तरुण ने खून किए? पर आप लोग यहाँ आए हैं, इसका मतलब आप लोगों को तरुण पे शक है ना? तरुण ऐसा नहीं कर सकता। वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उस वक्त क्या हुआ था, ये सारे सवालों के जवाब हम तरुण से लेंगे। बुलाइए उन्हें। पूर्वी, ये बू आ रही है, स्मेल। सर ये तो गैस की स्मेल है। गैस ऑन है किचन में? पता नहीं, मैं देखती हूँ। गैस तो ऑन कर दिया मैंने। गैस पूरे घर में फैल चुकी है। अगर तुम लोग चाहते हो यहाँ पे कोई हादसा ना हो तो चले जाओ, मेरी फैमिली को अकेला छोड़ दो अभी। तरुण, तुम पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो तुम? पागल, जाओ, इन सब में मत पड़ो। क्या? हट जाओ। अरा कहाँ है? बेटा इधर आओ। पापा क्या कर रहे हो पापा? अरे अपने बारे में नहीं, अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। सोचता हूँ, हमेशा सोचता हूँ, इसलिए जो किया अपनी बेटी के लिए किया। उन लोगों को सजा इसलिए दी मैंने, मार दिया उन लोगों को मैंने। पापा क्या किया आपने? तरुण, जो आदमी अपनी बेटी से इतना प्यार करता है वो अपने घर को आग लगा के उसको राख तो नहीं कर सकता, इतना तो हम लोग भी समझते हैं। अपनी बेटी के लिए तुमने 3 लोगों के खून किए हैं, अपनी बेटी को नहीं मार सकते तुम। पापा तरुण क्या? नहीं मारूंगा, सबको मार डालूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तरुण स्टॉप, प्लीज प्लीज स्टॉप। सबको मार अपनी बेटी के लिए, अपने घर के लिए किया मैंने पहले उन 3 लोगों का पता लगाया, वो कौन है, उनका रूटीन क्या है, फिर सब कुछ प्लान किया। केमिकल इंजीनियर हूं मैं, इसलिए लिक्विड नाइट्रोजन का सिलेंडर स्टोर से चुरा लिया, फिर उसके बाद एक एक करके 3 लोगों को मार डाला। मुझे पता था कि उन सब की बॉडीज मिलने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने उनको कैसे मारा। क्या हक है ऐसे लोगों को जीने का जो मासूम बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, उनके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाते हैं? ऐसे बुलीज के लिए मौत ही सिर्फ एक सजा है। हमारे गुस्से की वजह से ही थी तरुण, लेकिन तरीका गलत था। 10 साल पुलिस तुम तक नहीं पहुंच पाई तो तुम्हें लगा तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया है, पर जुर्म कभी छुपता नहीं। 3 खून हुए तुम्हारे हाथों तरुण, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, पर जो सजा तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बच्ची को मिलेगी तुम्हारे वजह से, उसके बारे में कभी सोचा तुमने? और 3 खून करने के बाद भी तुम रुके नहीं, तुमने 4था खून किया, वो मशहूर हिंदी राइटर सूर्या का। 4था खून? कौन सूर्या? ये सूर्या, ये तुम्हारे केस को स्टडी कर रहा था और शायद तुम तक पहुंचने ही वाला था। इसकी मौत भी वैसे ही हुई जैसे तुमने 3 को मारा। क्यों मारा इसे? ये तुम्हारा राज जान चुका था इसलिए? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे मैं किसी हिंदी राइटर को नहीं जानता, अरे मैं तो हिंदी का न्यूज़पेपर तक नहीं पढ़ता, तो मैं किसी सूर्या को क्यों मारूंगा? वही खून करने का तरीका, वही लिक्विड नाइट्रोजन,
तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है ये? सर, जब मैं कबूल कर रहा हूँ कि तीनों खून मैंने किए हैं, तो फिर मैं क्यों झूठ बोलूंगा कि मैंने सूर्या को नहीं मारा? सर, किसी और ने मेरा तरीका कॉपी किया होगा। मेरा गुस्सा उन 3 लोगों से था। मैं तो इस आदमी को जानता भी नहीं, तो मैं उसका खून क्यों करूंगा? ये काम किसी और का है, आप उसको जाके ढूंढिए। सर, तरुण बिल्कुल सही कह रहा था सर। जिस वक्त सूर्या का खून हुआ, तरुण हॉस्पिटल में मौजूद था। किसी इमरजेंसी की वजह से उसकी बेटी को एडमिट किया गया था, और ये बात मैंने हॉस्पिटल से भी कंफर्म की सर। और इसके अलावा उसका फोन कॉल, लोकेशन सब चेक किया सर। सारी बातें मैच कर रही हैं सर। इसका मतलब है तरुण सच कह रहा था। सच कह रहा था तरुण। अब 10 साल पहले उसने 3 खून किए, और उसकी सजा तो उसे मिलेगी ही। और ये दूसरा कौन है? कौन है ये दूसरा जिसने सूर्या का खून किया, और वो भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तरुण ने खून किए थे? यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सूर्या का खून और 10 साल पहले जो 3 खून हुए उसका कोई कनेक्शन ही ना हो? सर, ये मोडस ऑपरेंडी, ये सूर्या घर में अकेला है, इस बात का पता होना। वही तो, ये जो भी खूनी है वो हमें गुमराह कर रहा है। सर, सूर्या के लैपटॉप के डेटा से एक शॉकिंग बात पता चली है। क्या? सर, सूर्या के लैपटॉप में जो फाइल्स थी जिसे डिलीट कर दिया गया था, जिसे हमने बाद में रिकवर किया, वही मर्डर मिस्ट्री वाली फाइल्स? हाँ सर, वही। सर, वो फाइल्स सूर्या के सिस्टम में क्रिएट ही नहीं की गई थी। तो फिर वो उसके डेटाबेस में आई कहां से? सर, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट? सर, पहले सूर्या का किसी ने खून किया, उसके बाद वो फाइल्स अपलोड की और फिर उसकी हार्ड कॉपीज निकाली और फिर उसे डिलीट कर दिया, ताकि हमें लगे कि सूर्या इस केस की तहकीकात कर रहा था, जबकि ये सच नहीं था। सर, कोई ये जानबूझकर कर रहा है, हमें गुमराह करने के लिए। वही तो, ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कौन ये? कुछ तो छूट रहा है, पर क्या? क्या छूट रहा है? बॉस। सूर्या के खून के केस में हम जो भी इन्वेस्टिगेशन कर चुके उसे भूल जा। तुम्हारा मतलब है अब तक जो किया है उसमें कुछ गड़बड़ है क्या? अरे यार, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, सालुके पर। देख सालुके, मैं जो कह रहा हूँ ना, ध्यान से सुन और अपना ईगो बाजू में रख, और मैंने जो कहा वो कर। इन्वेस्टिगेशन नए से शुरू कर, कुछ तो मिस हुआ है, और मुझे रिपोर्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। किसी भी हालत में हमें ये केस सॉल्व करना है, खूनी को ढूंढना है, समझे? बोलेंगे, सारे ताले खोलेंगे बॉस, बिलीव मी। बॉस। हाँ समझे। बॉस, जैसा तुमने कहा था, मैंने हर एविडेंस को दोबारा से अच्छी तरह से चेक किया। फिर बॉडी को जो बताना था वो तो बॉडी ने बताया, लेकिन एक और कहानी कहीं और छिपी हुई थी। यार सालुके, जल्दी बताएगा तू? 1 मिनट बॉस, वो कहानी छिपी हुई थी सूर्या के कपड़ों पर। खूनी को पता ही नहीं था कि वो अनजाने में एक माइक्रोस्कोपिक एविडेंस छोड़ करके जा रहा है। और वो क्या था? मैंने जब उसके कपड़ों को अच्छी तरह से चेक किया तो बॉस, उसके कपड़े के फैब्रिक पर मुझे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिक पिगमेंट मिला। ये किस्म की इंक होती है, लेकिन ये एक साधारण इंक नहीं होती है, ये होता है नेचुरल सेफेलोपोड इंक। नेचुरल सेफेलोपोड इंक? हाँ दे, ये इंक मेलानिन ग्रेन्यूल से बनती है, जिसे ऑक्टोपस इंक भी कहते हैं। ऑक्टोपस इंक? हाँ, ऑक्टोपस इंक। दरअसल दया, बहुत सारे जानवरों में, इंसेक्ट्स में अपने आप को बचाने के लिए एक किस्म का मैकेनिज्म उनके शरीर में होता है। ये पता करने के लिए कि वाकई ये ऑक्टोपस इंक है या नहीं, मैंने इसका स्पेक्ट्रो टेस्ट भी किया। फिर बॉस, ये वाकई में ऑक्टोपस इंक ही है। लेकिन सर, अब ये ऑक्टोपस इंक कहाँ मिलेगा? ऑक्टोपस इंक साधारणतया बाजार में नहीं मिल सकती है। ये वहीं मिलेगी जहाँ पर जिंदा ऑक्टोपस हो। और जिंदा ऑक्टोपस कहाँ होंगे? किसी हाई एंड रेस्टोरेंट के ऐसे किचन में जहाँ पर बहुत अच्छा शानदार सी फूड बनता हो। और बॉस,
इसीलिए मुझे लगता है कि खूनी किसी ऐसे रेस्टोरेंट में काम करता है जहां पर हाई एंड सी फूड बनता हो, और ऐसे ही रेस्टोरेंट में उसे लिक्विड नाइट्रोजन भी बहुत आसानी से मिल सकता है। सर, हाँ। सर ये सूर्या शेफ था। बतौर शेफ इसने 1 साल काम भी किया है। इसके पास डिग्री भी थी। क्या? और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री छोड़ने के बाद ये राइटर बन गया। शेफ की नौकरी क्यों छोड़ दी उसने? और सर तृप्ति नाम की एक लड़की है जो इसके साथ ही काम करती थी, वो भी शेफ थी। इन दोनों में आपस में प्यार हो गया सर। प्रेमिका तृप्ति, दोनों में प्यार हुआ था। मोहब्बत को नफरत में बदलने वाली यही है, प्रेमिका शेफ तृप्ति, और शेफ तृप्ति ही है सूर्या का अतीत। सर ये तृप्ति इसी पॉपुलर रेस्टोरेंट में शेफ का काम करती है सर ये, और इसकी रेटिंग भी 5 स्टार है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए सर, इसके मेन्यू में ऑक्टोपस भी है। सर तृप्ति अभी भी ड्यूटी पे है, अंदर ही है। सचिन, तुम और पूर्वी बैक डोर से जाओ। अक्सर लोगों को पीछे की तरफ से भागने की आदत है। शेफ तृप्ति, शेफ तृप्ति, हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। आई एम सॉरी बट यू कैन सी हाउ बिजी आई एम। आप मेरी शिफ्ट खत्म होने तक का वेट कीजिए एंड प्लीज किचन में नहीं, यहाँ हमारे लिए हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाहर जाके रुको। हाइजीन का ख्याल रख के ही बात कर रहे हैं, वरना सीआईडी किसी का वेट नहीं करती। आते हैं। खेल अक्सर कैसे खत्म होता है तुम्हें पता चल जाएगा अभी। सूर्य कुमार के कत्ल के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। कौन सूर्य? मैं नहीं जानती किसी सूर्य को। आई डोंट नो एनी सूर्य। ये तुम्हारी पर्सनल डायरी, जिस सूर्या को तुम नहीं जानती उसकी सक्सेस स्टोरी और उस पर तुम्हारा गुस्सा सब है इसमें। बताओ सच क्या है? जिस रात सूर्य का खून हुआ था उस रात तुमने रेस्टोरेंट में एक ऑक्टोपस की डिश बनाई थी। होटल लॉग में एंट्री है उसकी। तुम्हारी नाइट शिफ्ट थी। किचन स्टाफ अक्सर रात 1:30 बजे के बाद घर जाता है। उस रात तुम बिना किसी को बताए जल्दी ही कहीं चली गई थी। अब कहाँ गई थी ये तो तुमको पता है। तुम्हें ज्यादा झूठ ना बोलना पड़े और हमारा भी वक्त बर्बाद ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। और ये तुम्हारा लैपटॉप, इससे हमें सब पता चल चुका है। इसका सॉफ्टवेयर और सूर्या के लैपटॉप में जो फाइल्स कॉपी पेस्ट की गई थी उसका सॉफ्टवेयर वर्जन सेम है। तुमने मर्डर के लिए क्या क्या रिसर्च की, कैसे प्लानिंग की, सब तुम्हारे लैपटॉप ने उगल दिया है। तुम बदला लेना चाहती थी और उसके लिए तुम्हें ये लिक्विड नाइट्रोजन वाला केस काफी इंटरेस्टिंग लगा। अब मेरे ख्याल से तुम्हारे पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। एक और गलती कर दी तुमने। ये यूनिफॉर्म पहन के तुम सूर्य से मिलने उसके घर पे गई और तुम्हारे यूनिफॉर्म पे लगा हुआ वो ऑक्टोपस का इंक उसके कपड़ों पे लग गया। सूर्य से कॉलेज में मिली थी मैं, देखते ही प्यार हो गया था। वो भी मुझसे प्यार करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो हर लड़की के साथ ऐसे ही फ्लर्ट करता है। उसने मुझे छोड़ दिया और फिर दूसरी लड़की के साथ उसका रोमांस शुरू हो गया। आई थिंक शी वॉज रिच लेडी, और क्या चाहिए था उसे? उसकी नॉवल पब्लिश हो गई और वो पॉपुलर हो गया, पर उसकी नॉवल की जो कहानी थी वो कहानी उसकी नहीं, वो मेरी कहानी थी। मेरी कहानी थी, वो मेरी लाइफ थी। सब छीन लिया, मेरी लाइफ छीन ली उसने। उसने नाम चेंज कर दिया, उसने सिटी चेंज कर दी, हर पेज पे मैं थी। लेकिन उसने मुझे कहीं एक्नॉलेजमेंट नहीं दी। उसने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया।
और जब भी मैं उसकी वो हैप्पी एंडिंग वाली नॉवेल देखती थी ना, मुझे गुस्सा आता था। मुझे पता चला वो लड़कियां ऐसे बदलता था जैसे कपड़े बदल रहा हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लव और लॉयल्टी उसके पास थी ही नहीं कभी। नफरत तो मैं उससे पहले से ही करती थी, लेकिन वो और बढ़ने लग गई। मैं उसकी जान लेना चाहती थी, उसे बदला लेना चाहती थी मैं। और तब मुझे वो 10 साल पुराने मर्डर केस के बारे में पता चला। मैंने रिसर्च किया, फिर मैंने सोचा अगर उसी तरह मैं सूर्या को मार डालूंगी तो पुलिस मेरे पीछे नहीं आएगी, वो उसी खूनी के पीछे लग जाएंगे जिसने पहले 3 खून किए थे। बाकी हम सब जानते हैं ऑक्टोपस और लिक्विड नाइट्रोजन ने तुम तक पहुंचाने में हमारी मदद की, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि 10 साल पहले किसी ने लिक्विड नाइट्रोजन से खून किया था? इस राज से तो हाल ही में पर्दा उठा था, वो भी हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने पता किया था इसके बारे में। जस्ट बाय लक एक बार हमारे होटल के किचन में हमारे जूनियर शेफ की उंगलियां काम से चली गई। गलती से उन पे लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे हो गया था। इट वाज सो शॉकिंग टू सी, जैसे कांच टूटता है उस तरह, एकदम सडन। तभी मुझे लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में पता चला और तब मैंने लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, स्टडी किया। मैंने डिसाइड किया कि सूर्या से बदला लेने का यही सही तरीका है। नफरत का रास्ता अक्सर जेल के अंधेरे की तरफ ही ले जाता है। सर आज इतना मुश्किल केस सॉल्व किया गया है, तो पार्टी तो बनती है सर आपके रिसोर्ट पे। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी बुकिंग करता हूँ। सर के फेवरेट रेस्टोरेंट में। क्या बुकिंग कर रहे हो? नहीं, कोई बुकिंग मत करो अभी, पहले गेम पूरा होगा जो अधूरा छोड़ा है। फिर हारने आ गया। अरे हारने नहीं आ गया हूँ मैं, इस बार तुमसे जीतूंगा, जश्न मनाऊंगा, फिर पार्टी आपको देनी पड़ेगी। आ जाओ। बाद में बुकिंग होगी, आ जाओ। कभी जीता है मेरे से? अरे मैं कई बार जीता हूँ, लेकिन तुमको तो भूलने की आदत। 1 मिनट, ये गेम हमने वैसे ही छोड़ा है। मैंने क्या कहा था? चारों मुंडी चीत, कुश्ती में बोलते ना वैसे। चलो कोई बात नहीं, एक बार हार गया तो ठीक है, मैं दे देता हूँ पार्टी। मुझे तो एक्चुअली पार्टी देने की इच्छा थी, इसलिए आ रहा हूँ बॉस। चलो मेरी तरफ से तुम भी क्या याद रखोगे, डॉक्टर सालुके की तरफ से आप लोगों को पार्टी। ब्रेकिंग न्यूज, खतरनाक सीरियल किलर ड्रैको जो कई निर्दयी हत्याओं के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा था, आज 2 और कैदियों के साथ पुलिस की कस्टडी से फरार हो चुका है। आप सभी से निवेदन है कि अपने घरों में ही रहें और दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। राविया बेटा, न्यूज़ देखा हमने, तू ठीक है ना? हाँ माँ, न्यूज़ देखा मैंने, ठीक हूँ मैं। घर के सभी दरवाजे खिड़की बंद रखना बेटा, और जल्दी से पुलिस को बुला ले। याद है ना तुझे उसने कोर्ट रूम में क्या कहा था? हाँ माँ, याद है मुझे, ड्रैको ने कोर्ट में क्या कहा था। चले। जिस किसी ने मुझे सजा दिलवाई है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिस दिन जेल से निकलूंगा ना, उस दिन उसकी वो आखिरी रात होगी। बदला बदला। तू मेरी बात सुन रही हो ना राविया? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। सीआईडी ने कहा है कि वो जल्दी सिक्योरिटी भेज देंगे, आप चिंता मत करो माँ। जब तक सिक्योरिटी नहीं आ जाती तब तक तू अपने किसी दोस्त को बुला ले। हाँ माँ, मैं बुलाती हूँ। ड्रैको एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है जिसने आज तक 20 से ज्यादा खून किए हैं, और तरीका सिर्फ एक। क्यों मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो? मैंने कहा है ना तुमसे मुझे कॉल मत करो। सर। हाँ सर्वेश,
क्या अपडेट? सर एक्सीडेंट के बाद हमने पूरा एरिया कॉर्डन कर दिया सर, और जो 2 ऑफिसर्स वैन में थे जख्मी है पर जिंदा है, उन्हें हमने हॉस्पिटल भेज दिया है सर। ओके गुड। और कुछ बताया उन्होंने? सर उनका कहना है कि बारिश और बिजली के कारण गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई और स्किड हो गई। सर ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। संभल के हरीश, हमें इन लोगों को हॉस्पिटल छोड़ना है, वो भी सही सलामत। अभी इनका मेडिकल टेस्ट होना बाकी है। क्या सर आपको यही टाइम मिला था क्या इनको हॉस्पिटल लेके जाने का? और उन कैदियों के बारे में कुछ बताया? सर जब उन्होंने होश संभाला और पीछे आके देखा तो कैदी भाग चुके थे सर। ओह, जंगल के अंदर से क्या खबर मिली? सर सर्च चालू है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो तीनों कैदी जंगल से बाहर निकलना नहीं चाहिए। खास करके वो ड्रैको, वो आम क्रिमिनल नहीं है। सर अगर वो अभी तक जंगल में छिपे होंगे तो बच नहीं पाएंगे। गुड। स्निफर डॉग्स को लगा दो काम पे। सर स्निफर डॉग्स ऑलरेडी ऑन ड्यूटी है सर। सर एक बात और है। हाँ बोलो। सर आप मेरे साथ आइए प्लीज। सर ये गाड़ी बारिश या बिजली की वजह से स्किड नहीं हुई, बल्कि इन कीलों की वजह से हुई है सर। तुम सही कह रहे हो सर्वेश, ये गाड़ी स्केट किलो की वजह से हुई है। मगर एक मिनट, ये कील यहां पर है पर आगे नहीं है उस तरफ। इसका मतलब है गाड़ी ये यहां से इस तरफ स्किड हुई है। वो नेल वाला बेल्ट शायद यहां पे रखा हुआ था। ये गाड़ी उसके ऊपर से गई, टायर बर्स्ट हो गया, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक्सीडेंट हो गया। मगर ये एक्सीडेंट नहीं है, साजिश है उन कैदियों को छुड़ाने के लिए। उन दोनों को या फिर सिर्फ ड्रैको को? जैन सर, जैन, जंगल में जो हमारी टीम है वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है सर। वहाँ जंगल में उनको कुछ फुटप्रिंट्स मिले सर। गुड। उनसे कहो कि वो फुटप्रिंट्स को फॉलो करें। ओके सर। और जंगल के जितने भी एग्जिट पॉइंट्स है सबको सील कर दें और शहर को जाने वाले जितने भी एंट्री पॉइंट्स है उस पर नाकाबंदी लगा दें। यस। ड्रैको किसी भी हाल में शहर के अंदर नहीं पहुंचना चाहिए। अगर शहर के अंदर चला गया तो किसी भी हाल में अपने पहले विक्टिम को नहीं छोड़ेगा, मार कर ही रहेगा। राबिया दरवाजा खोलो। अभिजीत सीआईडी से। अभिजीत सर आप? राबिया तुम ठीक हो? जी सर मैं ठीक हूँ। घबराओ मत, अब तुम्हारी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। सर सब क्लियर है। सर ऊपर भी सब ठीक ठाक है। ऑल ओके? सर पर वो ड्रैको सर? ड्रैको अभी भी जंगल में है और पुलिस ने जंगल को चारों तरफ से घेर रखा है। वो तुम तक नहीं पहुंच सकता। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। घबराओ मत, सचिन और पूर्वी तुम्हारे साथ यहीं रहेंगे तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए जब तक वो ड्रैको पकड़ा नहीं जाता। हम लोग हैं तुम्हारे साथ। जी सर। कुछ भी अजीब लगे तो 1 सेकंड भी वेस्ट मत करना, कॉल करना मुझे तुरंत। और अगर ड्रैको दिखाई दे तो ट्राई टू कैच हिम। ज्यादा कुछ हो तो फिर पैर पे गोली मारना। शूट टू किल का ऑर्डर नहीं है हमारे पास, जिंदा पकड़ना है। बहुत ही चालाक और खतरनाक खूनी है, 10 साल लगे मुझे उसे पकड़ने में। अब जेल से भागा है तो अपनी धमकी जरूर पूरी करेगा। ये राबिया, एडवोकेट अर्जुन और उसकी पत्नी पल्लवी और मुझे जान से मारने की धमकी दी है उसने। हर घंटे अपडेट देते रहना। ओके सर। अलर्ट। अभिजीत, बहुत बड़ा घना जंगल है ये,
ड्रैको और वो दो कैदी, ये तीनों भी जंगल के अंदर घुस गए भागकर, और किसी भी हालत में हमें उनको पकड़कर बाहर निकालना ही पड़ेगा। सर दया है वहां पे, बच के जाएंगे नहीं ये लोग। इस प्रोसिक्यूटर अर्जुन के साथ बात की तुमने? ड्रैको को तुमने अरेस्ट किया, उसके बाद में ड्रैको को सजा दिलवाई है इस अर्जुन ने। मुझे तो शक है अभिजीत, ड्रैको का अगला शिकार ये अर्जुन ही हो सकता है। सर फोन किया था उसको पर सर एसीपी सर ड्रैको तो पुलिस कस्टडी से भाग गया सर। आपको उसकी धमकी याद है ना सर वो किसी को नहीं छोड़ेगा, एक एक करके सर वो सबको खत्म कर देगा सर। अर्जुन शांत हो जाओ, हमारी सीआईडी की पूरी टीम जंगल के अंदर है, वो कहीं भाग नहीं सकते हो, समझे? सर मुझे इस शहर से बाहर ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैम प्लीज घबराओ मत, कुछ नहीं होगा आपको, हम पूरी सिक्योरिटी देंगे हम। नहीं सर, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे इस शहर में ही नहीं रहना है जब तक ड्रैको पकड़ा ना जाए। पल्लवी, एसीपी सर सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहे हैं ना, तो डर क्यों रही हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ? और वो वैसे भी तुम्हें थोड़ी मारेगा, वो तो औरतों को मारता है। सजा उसे तुमने दिलवाई और भुगतना मुझे पड़ेगा। मैम आप पैनिक मत होइए, हम लोग कुछ कर रहे हैं। घबराओ मत। हाँ दया, अब ये जंगल के ईस्टर्न साइड पे कुछ नए फुटप्रिंट्स मिले हैं। ऐसा लगता है कि हमारे टारगेट जंगल से बाहर निकल गए। कितने लोग हैं? 2 लोग हो सकते हैं या शायद 3। ठीक है, इन्फॉर्म करते रहना दया। निकल गए ना वो लोग आपके हाथ से? यही है आप लोगों की सिक्योरिटी? सर आप लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो अभी कहाँ होगा, अपना अगला शिकार ढूंढ रहा होगा या किसी को अपना शिकार बना लिया होगा। नहीं सर, मुझे आप लोगों की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे रहना ही नहीं शहर में, मुझे नहीं मरना है, मैं जा रही हूँ। मैम पल्लवी, मैम जरा प्लीज। अर्जुन जाओ, समझाओ पल्लवी को, ओके? देखो जो कुछ भी डेवलपमेंट होगी हम तुम्हें इन्फॉर्म करते रहेंगे, और घबराओ मत, हम लोग है ना। जाओ जल्दी। अरे पल्लवी। अभिजीत, अगर ये ड्रैको जंगल से बाहर निकला ना, तो उसकी पहली शिकार होगी राव्या। तो सचिन और पूर्वी है वहां पे रायबा के पास, मैं देखता हूँ। सचिन फोन नहीं उठा रहा है। लोगों को बोला था कि हर 1 घंटे में अपडेट देते रहना। पूर्वी की भी रिंग जा रही है सर, फोन नहीं उठा रही है वो। राव्या को फोन लगाओ। यस सर। बेल जा रही है सर। नहीं कौन? राव्या भी फोन नहीं उठा रही है अभिजीत, कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। सचिन, पूर्वी, सचिन, पूर्वी, राव्या। सचिन, हाँ? सचिन, बेहोश है। पूर्वी, पूर्वी, सचिन, ठीक हो? उठो। पूर्वी, पूर्वी। ओह नो, पूर्वी।
पूर्वी 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 उठो उठो क्या हुआ? हाँ? सर तुम ठीक हो? हाँ सर। एक ही कट। ड्रैको ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। ये चाकू, गुलाब का फूल, जब भी वो खून करता था बॉडी के पास गुलाब का फूल और चाकू छोड़ता था, जैसे वो अपनी पहचान बता रहा। और चाकू भी वहीं का यूज करता था जहां पे वो खून करता था। हाँ सर, उसने इस बार भी ऐसे ही किया है सर। ये देखिए, इस सेट में से एक चाकू गायब है और वो चाकू यही है सर। वैसे यहाँ पे हुआ क्या था? सर सब नॉर्मल था, फिर अचानक क्या हुआ? ये बार बार किसका फोन आ रहा है? फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैम एक स्टॉकर है, मुझे बार बार अननोन नंबर से कॉल करता है। अगर स्टॉकर है तो फिर अब तक पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? यू शुड नॉट टेक इट लाइटली। ऐसा आदमी बहुत डेंजरस हो सकता है। जी सर, इसके बारे में मैंने अपने पेरेंट्स को बताया है और बहुत जल्दी हम पुलिस कंप्लेंट भी करने वाले हैं। गुड। ये लाइट कैसे चली गई? एक मिनट, घबराने की कोई जरूरत नहीं। फ्यूज गया होगा, मैं देखता हूँ। फ्यूज कहाँ पे है? सर इस साइड में। डोंट वरी, तुम यहीं पे रुको, मैं देखता हूँ। मैम ये आवाज। तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। जी। मैम पूर्वी मैम, पूर्वी मैम, मैम आप ठीक है? योर्स ऑलवेज। हर कार्ड में गुलाब का फूल है, योर्स ऑलवेज। पर ड्रैको अपने विक्टिम को कभी कार्ड वार्ड तो नहीं भेजता था। सर हो सकता है ये राविया का कोई करीबी जिसने कार्ड दिया। सर राविया को एक अननोन नंबर से कॉल्स आ रहे थे। कोई स्टॉकर था और वो उसे एंटरटेन नहीं कर रही थी। हो सकता है उसी ने उसका खून किया। नहीं पूर्वी, ये किलिंग पैटर्न तो ड्रैको का ही है। फिर भी एक काम करो, राविया का मोबाइल चेक करो और देखो कि वो कौन स्टॉकर है जो उसे परेशान कर रहा था। अंकित, राविया के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया ना, तो फिर उसे तंग क्यों करते हो? तंग नहीं कर रहा था सर। नहीं तो क्या करते हो? सर बस ऐसे ही कैजुअल बातें कर रहे थे। और वो रोजेस, योर्स ऑलवेज वाले कार्ड्स, वो भी प्लान का हिस्सा था। सर वो तो बस ऐसे ही सर प्यार में करता था। स्टॉकिंग के सिलेबस का ये फुल प्रैक्टिकल है। सर स्टॉकिंग नहीं है ये सर, और उसने भी तो मेरा कार्ड रखा था, फिर कहाँ से स्टॉकिंग? मैं उससे प्यार करता था, मैं बस चाहता था कि वो अपनी लाइफ में मेरे को बस एक और चांस दे दे। सेकंड चांस? और जब उसने तुम्हें सेकंड चांस नहीं दिया तो उसे मार दिया? सर मैं क्यों मारूंगा उसको? तो कल रात तू राविया के घर के बाहर क्या कर रहा था? सर नहीं, मैं राविया के घर के पास नहीं गया था। तो तुम्हारी फोन की लोकेशन उसके घर के बाहर क्यों दिखा रही थी? हाँ,
मैं ना फ्रेश एयर लेने गया था। तो राबिया के घर के बाहर फ्रेश एयर मिलती है, ग्रीन जोन है ना वो। देख सच सच बता दे, वरना एक जगह और है जहाँ पे फ्रेश एयर मिलती है, जेल की काल कोठरी, समझा? बताता हूँ सर। सर मैं वहां गया था सर, जैसे ही मैंने अंदर देखा। क्या देखा? सर वो पहले ही मर चुकी थी सर। क्या? सर मैं चिल्लाना चाह रहा था लेकिन सर फिर सोचा कि पकड़ा जाऊंगा तो सर नहीं चिल्लाया। सर वो मेरे ऊपर 2-3 छोटे मोटे केसेस पहले से है ना, तो थोड़ा सा डर गया था मैं। नहीं, आपकी बात छोटे मोटे नहीं, बड़ा केस चलने वाला है तेरे ऊपर, और तुझे ना फ्रेश एयर की जरूरत नहीं, तुझे जेल गर्म हवा की जरूरत है। सीधे खड़े रहे यहाँ पे। सर मैं इनोसेंट हूँ सर, मैं बस प्यार करना चाहता था सर। सर मैं सीआईडी का लवर बॉय नहीं बनना चाहता सर। ज्यादा ड्रामा मत कर, समझा? ये बता, जब तुम बाहर थे किसी को देखा था वहां पे, किसी को आते जाते? सर राबिया के घर के बाहर एक ब्लू रंग की सेडान आई थी, थोड़ी देर बाद चली गई। गाड़ी का नंबर क्या था? सर अंधेरा बहुत था, कुछ दिखा नहीं। ब्लू सेडान। बी केयरफुल। हाँ आर यू ओके ना? तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है, डोंट वरी यार। आइए आइए सर, हमारे ढाबे में आपका स्वागत है। अच्छा ये वॉशरूम करेगा? सर इस साइड। मैं आती हूँ। आइए बैठिए सर। पल्लवी पल्लवी है, पल्लवी है। बॉस, ये राबिया की डेड बॉडी ने अपनी कहानी बता दी, एकदम सीधा सटीक सर्जिकल वार कैरोटिड आर्टरी पर, और इसकी मौत। और ये कैरोटिड आर्टरी जो है ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, उसको अगर कट किया तो मौत हो जाती है। एग्जैक्टली ये देखो कितनी सफाई से एकदम सर्जिकल वार किया है। यार सारुण के बायोलॉजी का क्लास मत ले हमारा, अरे हमको खूनी का नाम चाहिए। अरे पर ज्ञान नहीं दूंगा तो कैसे पता चलेगा यार तुम लोगों को? बिल्कुल सिग्नेचर कट है ड्रैको का, ऐसे ही वो अपने विक्टिम को मारता था। पहले सर्जन था, फिर किलर बन गया। नाकाम आशिक। हाँ नाकाम आशिक। मोहब्बत में धोखा खाया तो पूरे स्त्री जाति से बदला ले रहा है, मगर इस बार प्यार में धोखा खाया उसकी वजह से नहीं, बल्कि कोर्ट में उसने कहा था कि जो भी उसे सजा दिलवाएगा उसको वो खत्म करके ही रहेगा। पहला विक्टिम बेचारी है राव्या, दूसरा विक्टिम जरूर अर्जुन की पत्नी पल्लवी हो सकती है, और तीसरा विक्टिम, माय गॉड,
What? कहाँ पे? क्या हुआ जी? अर्जुन की पत्नी पल्लवी, उसका खून हो गया सर। माय गॉड। बिल्कुल वैसे ही, गला कटा हुआ है और पास में लाल गुलाब। कहाँ है? आइए। सब कुछ ठीक वैसे है जैसे राव्या के साथ हुआ था। वही कट, वही एंगल, वही एंट्री पॉइंट, एकदम सटीक। सर ये ड्रैको अपना बदला लिए जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। पूरे काम करो, यहाँ जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ करो यहाँ पे ढाबे पे, और सीसीटीवी कैमरा है क्या कोई आसपास, वो भी चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर अर्जुन, क्या हुआ क्या था यहाँ पे? सर मैं रेस्टोरेंट ओनर से बात कर रहा था, पल्लवी वॉशरूम के लिए गई, उसके चीखने की आवाज आई, हम भाग कर आए तो देखा। चलो, ओनर का तो ये कहना है कि उसने कुछ नहीं देखा। वो और अर्जुन पास में ही खड़े होकर बातें कर रहे थे। पल्लवी की चीख सुनी तो भाग कर आए दोनों। अर्जुन का भी यही कहना है। तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये ड्रैको, इसको कैसे पता चला कि अर्जुन और पल्लवी शहर छोड़कर जाने वाले हैं? राव्या की मौत हुई थी करीब सुबह 5 बजे, अब पल्लवी की मौत हुई 10 बजे। जब राव्या की मौत हुई थी उस वक्त ये अर्जुन और पल्लवी ब्यूरो में थे, तो ये ड्रैको कब से इनका पीछा कर रहा था? एक सेकेंड ना, एक्सक्यूज। सर यहाँ कस्टमर्स और स्टाफ ने कुछ नहीं देखा। सुबह का वक्त था तो ज्यादा भीड़ नहीं थी, ज्यादा स्टाफ भी नहीं था। और सर यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हाँ सर्वेश, बोलो। अच्छा ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। क्या हो सर? वो ड्रैको और 2 कैदी जिस जंगल के अंदर भागे थे, उस जंगल में एक लाश मिली है और वो लाश किसी कैदी की है। सर श्रेया को ऑलरेडी हॉस्टल से निकाल के सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया है। अब ड्रैको वहां तक तो नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अच्छा किया यार। ये साळुंखे, हाँ क्या? हाँ, तू क्या अपने आपको हेडमास्टर समझता है? क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? हम लोग तेरे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पनिशमेंट देके खड़े कर दिया हमको। अरे यार, क्या नहीं, कितना टाइम हो गया अब तक वो बता भी नहीं रहा है? तू बताऊंगा तब ना जब रिपोर्ट आएगी भाई। ऑटोप्सी की रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगता है, और फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट मैंने फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट में भेज दी है। पहले नहीं बता सकता था तो तू काम कर रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, जूते का क्या हुआ? हाँ, जूते का एक जूता 9.5 साइज का है, और जूते को देख करके पता लगता है कि खूनी की हाइट करीब 5 फीट 10 इंच से लेकर के 6 फीट के बीच में होगी। और हाँ एक बात और, जूते के सोल और उसके थ्रेड को देख करके पता लगता है कि कोई इंपोर्टेड स्पोर्ट शू, ब्रांडेड स्पोर्ट शू, जिसकी इंडिया में सिर्फ 2 ही ब्रांड है। कौन सा ब्रांड है ये? वो एक मिनट, माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। क्या हुआ? अरे डीएनए रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ये लाश ड्रैको की है। What?
डीएनए की रिपोर्ट ये बता रही है कि ये लाश ड्रैको की है। यार देख, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता, मैं तारिका को बुलाऊंगा। अरे तारिका क्या कर लेगी, रिपोर्ट बदल देगी क्या? डीएनए की रिपोर्ट नहीं बदली जा सकती और डीएनए की रिपोर्ट ये बता रही है कि ये लाश ड्रैको की है, तो मतलब ये लाश ड्रैको की है। सारुण के ड्रैको ने शहर में 2-2 खून किए, और वो बनने के लिए जंगल में क्यों जाएगा? अब ये मुझे नहीं मालूम है बॉस, लेकिन एक बात और है, ये ड्रैको की मौत राव्या से 3 घंटे पहले और पल्लवी से 7 घंटे पहले हो चुकी थी। अगर पल्लवी और राव्या को ड्रैको ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? कॉपी कैट किलर, ड्रैको का कोई फॉलोवर, फैमिली मेंबर या कोई पुराना साथी जो ड्रैको का बदला ले रहा है। सर हमारे पास सिर्फ ये फुटप्रिंट है उस खूनी तक पहुंचने के लिए। हाँ देख सारुण के, जल्दी से जल्दी जूते के बारे में जो भी डिटेल है सब चाहिए मुझे। ये जूते ही हमें उस खूनी तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। एक मिनट। हाँ सपना बोलो। What? Oh no! क्या हुआ? यार सपना का फोन था। अरे सपना कौन है? अरे सपना वो फ्रेंड है उसकी। किसकी? तारिका की। सपना तारिका की फ्रेंड है। तारिका की फ्रेंड तुझे क्यों फोन कर रही है? भाई मुझे फोन इसलिए कर रही है कि सपना और तारिका लोनावाला गए थे घूमने के लिए। तो तेरा क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि किसी ने तारिका को लोनावाला से किडनैप कर लिया। क्या कहा? तारिका को किडनैप कर लिया किसी ने। तारिका को किडनैप कर दिया? अभिजीत लोनावाला जाओ अभी, और अगर कुछ लगे तो फोन करना। सर हमें लगा ये ड्रैको या जो भी किलर है उसका अगला टारगेट श्रेया थी, अभिजीत सर की बेटी, पर उसने डॉक्टर तारिका को किडनैप कर लिया। ये कॉपी कैट किलर राव्या और पल्लवी का खून करता है और डॉक्टर तारिका को किडनैप करता है। क्यों? क्या मुझे हो सकती है? गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सालुंके सर। हाँ पूर्वी, एक काम करो, फोन को स्पीकर पे डालो। हाँ बोल सालुंके। केस में एक और ट्विस्ट आया है। अब क्या? ड्रैको की बॉडी को मैंने चेक किया तो उस पे पसीना मिला है, और उस पसीने का डीएनए टेस्ट किया तो वो डीएनए एक क्रिमिनल से मैच करता है, और उस क्रिमिनल का नाम है यादवी। यादवी? पूर्वी क्रिमिनल डेटाबेस चेक करो, देखो इस यादवी के बारे में क्या डिटेल मिलते हैं, जल्दी। सर ये यादवी कई छोटे बड़े क्राइम्स में इन्वॉल्व था, अभी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया है। सर इस ड्रैको की मौत से यादवी का क्या कनेक्शन हो सकता है? हो सकता है दया, उठाओ इस यादवी को। पूरी सर हाँ अभी गर्म है सर, चाय बनाई है और ये चावल चढ़ाया हुआ था गर्म। अभी भी गया है मतलब? हाँ। सर ये पासपोर्ट्स अलग अलग नाम से, ये देखिए, और पैसे मिले। हैबिचुअल ऑफेंडर है ये। भास्कर आ गया तू? आप लोग कौन? यादवी कहाँ है? कौन यादवी? आप लोग शायद गलत पते पर आए। एक मिनट, ये यहीं रहता था ना? अरे ये तो भास्कर है, इसको मैं एक कमरा भाड़े पे दिया हूँ। पर आप लोग क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? कुछ किया क्या इसने? अभी कहाँ है ये? अभी मुझे यहीं मिला था रास्ते में, बस स्टैंड की तरफ जा रहा था, बस स्टैंड भी नहीं पहुंचा होगा। आप यहाँ शॉर्टकट से जाओगे ना, जल्दी पहुंच जाओगे। चलो। ये आ कर दिया भास्कर।
सीआईडी? सर ये तो मर गया। सर ये फोन मिला, डैमेज है। मैंने कोई तो है जो नहीं चाहता था कि हम यादवी तक पहुंचे। फिर ये काम करो, इस मोबाइल का डेटा रिट्रीव करो, पता चल जाएगा कौन है वो आदमी जो यादवी को बताता था हमारे आने के बारे में। और सचिन, इस नीले रंग की कार के बारे में पता करो। लगता है ये वही गाड़ी है जिसे अंकित ने राविया के घर के बाहर देखा था। सर यादवी के मोबाइल से एक नंबर मिला है जो 4 क्राइम सीन्स में से 2 क्राइम सीन्स पर मौजूद था। ये देखिए। कौन सा क्राइम सीन है ये? सर यादवी के क्राइम सीन पर और पल्लवी के क्राइम सीन पर। किसके नाम पे रजिस्टर है? सर आईडी नहीं मिला, फेक रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, और ये नंबर अभी एक्टिव है? कहाँ पर है लोकेशन? हाँ सर, करंटली ये लोनावला में एक्टिव है। लोनावला? अरे तारिकों को भी तो लोनावला से किडनैप किया गया था। हाँ सर। तो हो सकता है ये फोन उसी आदमी का जिसने उसको किडनैप किया। अभिजीत को फोन लगाओ, बताओ उसे जल्दी है। हाँ पूर्वी। अभिजीत सर, मैं आपको लोनावला में एक टावर है उसका लोकेशन भेज रही हूँ। एक सस्पेक्टेड मोबाइल नंबर पिंग हुआ है। सर कोऑर्डिनेट्स भेज रही हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ सचिन। सर उस ब्लू सेडान का पता लग गया है जिसने यादवी को उड़ाया था। अच्छा, कहाँ पर है? एक गैराज में। गुड जॉब सचिन। सर, उस ब्लू सेडान का पता चल गया है कहाँ है वो। और तो फिर देर किस बात की? उठाओ उस गाड़ी को और उस गाड़ी वाले को भी। तारिका कहाँ है? मुझे नहीं पता, बॉस ने बोला था सर इस जगह को गार्ड करने के लिए। एक और झूठ बोला ना, गोली मार दूंगा तुझे। कहाँ है तारिका? कसम से मुझे नहीं पता। नहीं पता? कहाँ है? उस लड़की को उन लोगों ने दूसरे गोदाम पे ले गया। इसका नंबर प्लेट भी नहीं है, यही गाड़ी है। तो देखो। कौन हो तुम? ब्लू गाड़ी किसकी है? कौन लेके आया था यहाँ पे? सब मुझे नहीं पता। जल्दी बता। सब मैं यहाँ पे नहीं था। हमको बेवकूफ बना रहा है? हाँ? साहब, इस गाड़ी ने एक आदमी की जान ली है। अब फटाफट बता, ये गाड़ी यहाँ पे आई कैसे और किसकी है? साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। जब मैं यहाँ पे आया था तो ये गाड़ी यहाँ पहले से खड़ी थी और गाड़ी पे एक चिट्ठी भी थी साहब, जिस पे लिखा हुआ था कि गाड़ी को सुबह तक साफ कर देना।
और 10,000 रुपए भी थे साहब। 10,000 रुपए गाड़ी साफ करने के? हाँ साहब। और उसका नाम क्या तुझे पता नहीं? नहीं पता साहब। चल गाड़ी का चेसिस नंबर बता, चेसिस नंबर से हम गाड़ी के मालिक का पता कर लेंगे। चल। जी साहब। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। खेल अभी बाकी है दया। ये शतरंज का खेल है। बाजी कभी तुम्हारे हाथ और कभी मेरे। अफसोस इस बार बाजी हमारे हाथ में है। गलत फहमियां तुम्हारी दया, क्योंकि रानी अभी भी मेरे पास है। डॉक्टर तारिका, अर्जुन ये ड्रामा बंद कर, समझा? तारिका को छोड़ वरना 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 क्या? तू मुझे मार देगा? तुम लोग मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। अगर मुझे जरा सी भी खरोच आई तो तारिका के साथ क्या हो सकता है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। एक गलत चाल और तारिका भाभी मर जाएगी। तुझे क्या लगता है तू सीआईडी को डरा सकता है? हाँ? और यहां से बच के तू निकलेगा? मैं डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं तुम लोगों को कि यहां सब मैं ही डिसाइड करता हूं कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। और अगर तुम लोगों ने मुझे यहां कुछ भी करने की कोशिश की तो वहां मेरे डैड तारिका के साथ क्या करेंगे तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तू मर्द है, हाँ? एक लड़की को ढाल बनाएगा। दया, तारिका मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है। वैसे तो मुझे अभिजीत की बेटी श्रेया को किडनैप करना था, पर अभिजीत ने उसे कहीं छुपा दिया, इसलिए मैंने तारिका को किडनैप किया। और ये मेरी जंग है। मैं अपनी जंग जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा? उसे तो तुम बहुत प्यार करते थे ना? करता था मैम, इसीलिए तो मारा, क्योंकि वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ भागना चाहती थी। अगर वो तुमको छोड़ के जा रही थी तो उसे डिवोर्स भी तो दे सकते थे। मारने की क्या जरूरत थी? अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और का होने नहीं देता। इतना लंबा चौड़ा प्लानिंग अपनी वाइफ को मारने के लिए? हाँ, ड्रैको को फरार करवाया यादवी की मदद से। राबिया को मारा ड्रैको के किलिंग स्टाइल से, ताकि किसी को भी हम पे शक ना हो, ड्रैको पे हो। और जब तुम्हें पता चला कि हम लोग यादवी के पास पहुंचने वाले हैं तो तुमने उसे भी रास्ते से हटा दिया। तुम्हारे डैड ने तुम्हारा साथ क्यों दिया? क्योंकि मेरे डैड के साथ भी ऐसा हो चुका है। मेरी माँ उन्हें छोड़ के चली गई थी, so he can understand my pain। तो ये सारी प्लानिंग बाप बेटे ने मिलकर बनाई है? हाँ, मैंने राबिया को मारा और डैड ने पल्लवी को, ताकि किसी को भी मुझ पे या डैड पे शक ना हो। Oh God, I'm getting late। दिया, मैं रात को यूके जा रहा हूँ, वहां से एक्सट्रैडिशन भी नहीं है, कोई नाटक नहीं है। नॉटी बॉय। अच्छा डैड। हाँ बेटा। जब तक मैं फ्लाइट में ना बैठ जाऊं तब तक भाभी का
अच्छे से ख्याल रखना। श्योर। ओके गाइस, सी यू। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से निकल जाओगे और तुम्हारा ये बाप बच जाएगा? ये फंसेगा। बेटे के लिए इतना तो बनता है ऑफिसर। और वैसे भी अब मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। शायद मेरी बची हुई लाइफ मेरा बेटा जी ले। ये सबक हर उस औरत के लिए है जो सोचती है कि आज वो अपनी तरह से जिंदगी जी सकती है। कल भी मर्दों का जमाना था, आज भी है और कल भी रहेगा। जमाना चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, पर हम मर्द लोग औरत को ऊपर उठने नहीं दे सकते। ऑलराइट गाइस, सी यू। औरत की जगह हमेशा से ऊपर है और ऊपर रहेगी। तुम्हारी छोटी सोच वाले लोग ये समझ नहीं पाएंगे। फिर भी कोशिश करता हूं। किसी ने सही कहा है, वक्त बदलते देर नहीं लगती, और आजकल वक्त औरतों का है। कैसी हो? गुड। चलो ठीक है। और हाँ अभिषेक, श्रेया सेफ हाउस से हॉस्टल में शिफ्ट किया उसको? विनोद को बोला था सर, वो ऑन द वे होगा। मैं चेक कर लेता हूँ। करो करो। और तारिका? हाँ विनोद, हाँ अच्छा पहुंच गए। ओके ओके यार, श्रेया ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। थैंक्स विनोद, थैंक यू। या अभी भी गुस्से में हो? गुस्सा नहीं है तारिका, बस ये तुम्हारी बिना बताए चले जाने की आदत अच्छी नहीं है। आई एम सॉरी। क्या है ना कि ऐसे अचानक सपना को फोन आया, उसने बोला चलो 2 दिन का प्लान बना देते हैं। मैंने सोचा अच्छा चेंज हो जाएगा। वो ठीक है, वो बनता है, बट सारों के सामने जब बताया तो मुझे फिक्र हुई तुम्हारी। आई मीन तुम्हारी सेफ्टी की, तुम्हें कुछ हो जाता तो। हाँ लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। देखो मुझे कुछ होना है तो वो यहाँ पे भी हो जाएगा ना, बॉम्बे में। ठीक है। ठीक ही तो कह रही है। हाँ सही है। और तुम भी ना यार थोड़ा ये फेस पे स्माइल रखा करो। हाँ लोग बोलते हैं कि सीआईडी वाले दिल के मामले में ना बहुत ही कच्चे होते हैं। अच्छा ठीक ही बोलते हैं। नहीं मैं इसको ये कह रहा था कि मतलब अगली बार किडनैप होना तो बता के होना ना, तो हम लोग ढूंढ सके ना भाई। यस। अगली बार किडनैप होंगे ना तो हम सब साथ में किडनैप होंगे, क्योंकि हम सब साथ में घूमने चलेंगे। अच्छा ये अच्छा आइडिया है। मगर सब साथ में किडनैप होंगे तो ढूंढेगा कौन? साइंटिस्ट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.